नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। मध्य प्रदेश में कल यानी 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और जो जनता है उसने अपने अपने जो मत हैं वो ईवीएम में कैद करके रख दिए, अपने प्रत्याशी का चयन कर लिया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में जो सीएम का चेहरा है, सीएम के चेहरे को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भाजपा से कौन है वो जो सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, किसके सर पर सीएम का ताज सजेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस शिवराज सिंह चौहान होंगे? क्या इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे? इसको लेकर बड़ा सस्पेंस था, लेकिन यह सस्पेंस अब इसलिए समाप्त हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कल मीडिया के सामने आए और उन्होंने यह साफ साफ कह दिया कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। तो आखिर कौन है वो जो मध्य प्रदेश का सीएम बनेगा? नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बयान दिया, उनसे पूछा गया मध्य प्रदेश के सीएम के चेहरे के बारे में, तो उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया कि अगर शिवराज सिंह चौहान केंद्र में जाते हैं तो इसके लिए, प्रदेश के लिए इससे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो इशारों में उन्होंने जो बात कही उससे यह लगा कि क्या संगठन इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई केंद्र की बड़ी जवाबदारी देगी, और अगर उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी मिलती है तो कौन है वो जो मध्य प्रदेश का सीएम बनेगा भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता दें, वरिष्ठता के आधार पर अगर हम बात करें तो गोपाल भार्गव हैं जो रेहली विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, लगातार 8 बार से जीतते आ रहे हैं, अच्छे मतों से वो जीत हासिल कर रहे हैं और 9वां उनका ये चुनाव है। तो क्या गोपाल भार्गव को भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाएगी? इसके साथ ही अगर हम दावेदारी की बात करें तो दावेदारी प्रहलाद पटेल की भी है, दावेदारी कैलाश विजयवर्गीय की भी है, दावेदारी नरेंद्र सिंह तोमर की भी है, और मध्य प्रदेश में ऐसे अन्य बड़े चेहरे हैं जो सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक बात जाहिर तौर पर है कि इस बार पार्टी ने सीएम फेस को लेकर चुनाव नहीं लड़ा है, सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस बना है। तो मध्य प्रदेश में कौन सीएम बनेगा और कितने दावेदार हैं, इस रिपोर्ट में देखें मेरे साथ खबर एक्सप्रेस न्यूज। आखिर कौन है वह जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा? मध्य प्रदेश बीजेपी के खेमे में यह प्रश्न बन गया है। अगर देखा जाए तो आला कमान ने किसी का नाम न लेते हुए मुकाबला ओपन फॉर ऑल किया और पार्टी ने जिन दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा, यदि उनकी सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी मानी जाए तो साफ संकेत है कि हर वर्ग को लग रहा है कि उनकी जाति का नेता इस सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हो गया है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्री सहित 7 सांसदों को भी चुनाव में उतारा। इसके साथ कई दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बुधनी सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन पार्टी ने उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट करने से परहेज किया। इसी वजह से अब पार्टी के भीतर और बाहर यही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 3 दिसंबर के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कई मंचों पर पार्टी ने साफ किया कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले सीएम की रेस में खुद को बनाए हुए हैं और वह जनता से पूछते हैं कि अगला मुख्यमंत्री शिवराज मामा को बनना चाहिए या नहीं। लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सीएम की कुर्सी का फैसला चुनाव जीतने के बाद ही होगा और आला कमान की पसंद का ही मध्य प्रदेश में कोई सीएम बनेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ रहे दिग्गजों की अगर बात की जाए तो सब अपने अपने जाति और वर्ग के बड़े नेता हैं। पार्टी ने इन दिग्गज नेताओं के नाम पर मतदाताओं को साधने की एक बड़ी रणनीति भी तैयार की थी। इसी वजह से फिर से सरकार बनने पर इनमें से किसी एक का अगला सीएम होने की अटकलों को हवा दी जा रही है। चुनावी मैदान में उतर चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल राज्य के सबसे बड़े ओबीसी वोटर वर्ग से आते हैं। आपको बता दें कि गौरतलब हो कि पिछली बार विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 127 बीजेपी के पास थी। इनमें से ओबीसी वर्ग के 54 विधायक थे।
इसी तरह विधायक बनने की राह पर चल पड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद राकेश सिंह भी क्षत्रिय वर्ग के नेता माने जाते हैं। मालवा अंचल की बात करें तो दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय भी वैश्य वर्ग की कैटेगरी के हिसाब से चुनावी मैदान में उतर गए थे, इसलिए इस वर्ग का कोई भी नेता सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं। बीजेपी ने इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के लिए तकरीबन 22% आदिवासी वोट बैंक महत्वपूर्ण है और वो भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से फग्गन सिंह कुलस्ते को भी आदिवासी वर्ग से अगले सीएम की दौड़ में शामिल बताया जाता है। प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें तो सुरक्षित है, इसके अलावा 35 अन्य सीटों पर भी आदिवासी वोट निर्णायक स्थिति में है। इसी आधार पर बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए आरक्षित 35 सीटों को ध्यान में रखकर पार्टी ने उनके चेहरे को आगे किया। तकरीबन 22% अनुसूचित जाति के वोटों को साधने के लिए लाल सिंह आर्य पार्टी का बड़ा चेहरा हो सकते हैं। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी इशारों में मुख्यमंत्री बनने की बात कह चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर कौन बनता है मध्य प्रदेश का सीएम। लेकिन आपको बता दें, अगर वरिष्ठता के आधार पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से ताल्लुक रखने वाले गोपाल भार्गव लगातार 8 बार से विधायक रहे हैं और इसके साथ ही वह सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। प्रदेश में वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो क्या ऐसे में पार्टी गोपाल भार्गव को सीएम का फेस बनाएगी? क्या वरिष्ठता के आधार पर इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जो कि ये वो जगह मिलेगी? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर से जब पिछली बार शिवराज सिंह चौहान के बारे में सवाल किया गया, सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने यह साफ साफ कह दिया था कि शिवराज सिंह चौहान साहब अगर केंद्र में चले जाए तो इसके लिए, प्रदेश के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। और अगर वरिष्ठता के आधार पर बात करें तो गोपाल भार्गव सीएम का फेस हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका। अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित ऑफर। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर 1 ट्रैक्टर। तो देर किस बात की? ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94 25 99 99 20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड रहली।